अध्याय 3। एक जटिल भावना उस व्यक्ति की सुनहरी नजर पर हावी हो गई जो मेरी ओर देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके हाथ और कंधे ऐसे अकड़ गए मानो उसे पता ही नहीं कि उनके या मेरे साथ क्या करना है। ईमानदारी से उसके बारे में सब कुछ प्यारा था। ईश्वर, यही कारण है कि लोग चीजों को बढ़ावा देते हैं। मैं अपने पसंदीदा को इस तरह शारीरिक रूप से देखकर अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। यह मेरे पिताजी हैं। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पापा, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। मुझे बस मेरे साथ मेरे पसंदीदा की जरूरत थी। मैंने उसे करीब से दबाया। यह एक ऐसा आलिंगन था जिसके बारे में मैं अतीत में केवल सपने में ही सोच सकता था। मुझे नहीं पता था कि यह मौका दोबारा कब मिलेगा, इसलिए जब तक संभव हो मुझे इसका आनंद लेना था। मिल्टीएड्स को नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर भाव और भी जटिल हो गए। मैं सहज रूप से जानता था कि एक नज़र के बाद उसे क्या महसूस हो रहा होगा। निस्संदेह वो परेशान था। वह नहीं जानता था कि मुझे कैसे संभालना है। हालांकि मैं यही चाहता था। मिल्टीएड्स को लुभाने का सबसे अच्छा समय वह है जब उसे इस बारे में कोई जानकारी न हो। मुझे इसे किस प्रकार करना चाहिए, केवल एक ही रास्ता है, न कोई विचार नहीं, बस इसमें गोता लगाएं। आप अपने पिता को किसे बुला रहे हैं? वह अंततः कहने में कामयाब रहे। उसकी गहरी आवाज ठंडी थी, जिसने मुझे वहीं रोक दिया। आश्चर्य और भय ने मुझ पर कुछ समय के लिए प्रहार किया और शीघ्र ही गायब हो गया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। माफ करें। मैंने मिल्टीएड्स को घूर कर देखा। उसके बगल में लाल बालों वाला आदमी कैलियन ने भी उसे आश्चर्य से देखा, अपनी मुट्ठी भींच ली जैसे पूछ रहा हो कि क्या हो रहा है। महामहिम, उसने कहना शुरू किया, आप ये बात इतनी स्पष्टता से कैसे कह सकते हैं? संत अभी भी युवा हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कैलियन मेरे लिए चिपक रहा था, मैं मिल्टीएड से और भी चिपक गया। क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने पूछा। वह घबराया हुआ लग रहा था। क्या? मैं उसे देखकर मुस्कुराया। पिताजी अपनी इस बेटी को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं हतोत्साहित हो जाऊं, खासकर जब से मैं उसके जिद्दी व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानता था। दरअसल ये थोड़ा रोमांचकारी भी था। वह हमेशा बदलता रहता था। आप कहते हैं कि आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझसे पहले से ही इतना प्यार करते हैं। मैंने चुनौती दी और खिलखिलाकर हंसते हुए वापस उसके आलिंगन में गिर गई। ये सच में आश्चर्य की बात थी कि कैसे कोई व्यक्ति जो मानवीय संपर्क से इतनी ही नफरत करता था, वह मुझे इस तरह पकड़ता रहा। खैर, मैं जबरदस्ती उसे पकड़ रहा था, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया या मुझे हिलाया नहीं। अब उसने ऐसा किया। ये कुछ इस तरह की बात थी जहां लोग कहते हैं कि वे किसी चीज से नफरत करते हैं, लेकिन फिर उनका व्यवहार सच्चाई को उजागर करता है जिसे स्वीकार करने के लिए वे खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। जो आपको प्यार करता है, पिताजी करते हैं। जैसे ही मैं हंसा, मिल्टीएड्स अविश्वसनीय रूप से हंसने लगा। जैसा कि मैंने सोचा था, उसकी दीवारों को तोड़ने का एकमात्र तरीका बिना पीछे देखे तुरंत अंदर घुसना था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैंने जारी रखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं रुका। लेकिन चिंता मत करो पिताजी, मैंने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है। फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने तुम्हें गोद लिया है। क्या मैंने अच्छा किया? मैंने अपना सिर झुका लिया। मिल्टीएड्स ने उपहास किया। उसकी आंखों में कोई मनोरंजन नजर नहीं आ रहा था। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे उकसा रहा हो। ठीक तो मैं पहले से ही ऐसा व्यवहार करता आ रहा हूं, तो देखते हैं कि मैं और कितना कुछ कर सकता हूं। यह एक रहस्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी आपसे नफरत करते हैं, मैंने षड्यंत्रपूर्वक कहा। वे कहते हैं कि तुम मेरे पिता बनने के योग्य नहीं हो। पीएफटी। कैलियन दोबारा न हंसने की कोशिश कर रहा था। मिल्टीएड्स ने उसकी ओर घूर कर देखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये ठीक है, मैं उनसे अधिक मजबूत हूँ, मैंने जोर देकर कहा, अपनी छाती पर कुछ बार हाथ मारा जैसे कि मैं मिल्टीएड्स को मुझ पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूँ। इतनी भरोसेमंद बेटी पाकर बहुत अच्छा लगा होगा महामहिम, कैलियन ने हंसते हुए कहा। मिल्टीएड्स ने घूर कर देखा। क्या तुम आज मरना चाहते हो? नहीं। कैलियन को चुप कराने के बाद वह वापस मेरी ओर मुड़ा।
जब वह लोगों को धमकाता था तब भी वह बहुत शांत दिखता था। मैं इतना मोहित हो गया था कि कोई भी चीज उसके प्रति मेरे संकल्प को डिगा नहीं सकी। ये शर्म की बात थी कि मैं इस दृश्य को कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर सका। मेरे पसंदीदा पात्र की किशोरावस्था अत्यंत अति दुर्लभ। मैंने अपने हाथ एक साथ पकड़ रखे थे क्योंकि मैं इस पल को संजोना चाहता था। इस बीच मिल्टियड्स ने मुझे देख लिया। अपनी पहले की पिघलती आवाज के विपरीत उसने अपनी ठंडी कठोरता फिर से शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं एक बार के लिए उन बूढ़ों से सहमत हूँ। मैं तुम्हारा पिता बनने के योग्य नहीं हूँ। क्या? तो वापस जाओ। जैसे ही मैंने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, कैलियन ने मुझे देखा, थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। इसके बाद मिल्टियड्स खड़े हुए और अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। उसने मुझ पर जरा भी नजर नहीं डाली। अचंभित होने के बावजूद कैलियन ने उसका पीछा किया। लुसियाना और मैंने एक दूसरे को देखकर पलकें झपकाईं। अब ड्राइंग रूम में अकेले थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अचानक उसे क्या हो गया? क्या वह बूढ़ा हो रहा है? मैंने जोर से सोचा। वह बूढ़ा होने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन मैं किसी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सका। यदि वह चुपचाप वहीं खड़ा रहता, तो सनसनी उसके पक्ष में होती और स्वयं पोप का विरोध करने का एक साधन प्राप्त कर लेती। मैं नहीं समझता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा। मैं वह व्यक्ति था जिसकी तलाश की जानी थी। वह मुझे इस तरह कैसे फेंक सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरा पसंदीदा पात्र इतना मूर्ख हो। आह, क्या हो रहा है? लुसियाना ने जब देखा कि मैं कितना निराश हूं तो उसने आह भरी। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे बारे में चिंतित है? मेरे बारे में चिंतित हो? मैंने पूछ लिया। हाँ, ऐसा कोई अन्य कारण नहीं है कि वह इतने अच्छे प्रस्ताव को छोड़ दे। फिर भी वह चिंतित क्यों होगा? यदि वह वास्तव में मेरे लिए चिंतित था, तो उसे मुझे तुरंत ले जाना चाहिए था। लुसियाना ने मेरे विरोध पर कंधे उचकाए। मुझे यकीन नहीं है। शायद वह किसी तरह की जिम्मेदारी महसूस करता है। जिम्मेदारी? वह चिंतित हो सकता है कि वह आपको अच्छी तरह से बड़ा नहीं कर सकता, या कुछ इस तरह का। आह, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर भी मिल्टियड्स के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। शायद यह संभव था, लेकिन वह उस तरह का नहीं था। मैं चिंतन में गुनगुनाया। लुसियाना का सिद्धांत समझ में आया, लेकिन मिल्टियड्स उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। कुछ और होना था। उनमें जिम्मेदारी की वह भावना ही नहीं थी। शायद वह परिवार नहीं चाहता था। उसे परिवार और प्रेम के व्यवहार से नफरत थी। हालांकि यदि यही समस्या थी, तो मैं इस समस्या को कैसे हल करूंगा? अगर वह मुझे इस तरह से अस्वीकार करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सोचा। क्या वह जानता था कि बुजुर्गों और पोप को चुप कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं गंभीरता से वापस जाने के बारे में सोच रहा था। उसके कपड़ों से चिपक गया और कबूल किया कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं क्योंकि मैं भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूं। हालांकि उसी क्षण मैंने दरवाजे के पास एक शोर सुना और एक नौकर आया। संत परमपावन आपको ढूंढ रहे हैं, नौकर ने कहा। एक असहज भावना हवा में भर गई। यह एक ठंडे दिन पर हुआ। मिल्टियड्स को वियोस साम्राज्य में आने का पहला दिन याद आया। एक बार फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। सब कुछ बहुत थका देने वाला था। किसी ने एक बार कहा था कि वह एक अभिशाप से पीड़ित है, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसे अनिद्रा का निदान किया था। फिर भी उनकी बीमारी का नाम कोई मायने नहीं रखता था। इसकी परवाह किए बिना भी यह उसे परेशान कर रहा था। उसके लिए अपनी संवेदनशील नसों को शांत करना महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने टहलने का फैसला किया। मुठभेड़ तब हुई जब उसने अपने धड़कते हुए सिर को हाथ में पकड़ लिया और दर्द से बचने की कोशिश करने लगा। जाल में फंसे एक छोटे जानवर की कराहने जैसी आवाज ने उसका ध्यान खींचा और वह उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से यह आवाज आई थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक अजीब नजारा देखा। एक छोटा बच्चा खिड़की के पर्दे से लटक कर संघर्ष कर रहा था। एक बच्चा वहां क्यों था? उसका सिर चकरा गया था। क्या वह एक पुजारी के अधीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षु थी? उसकी रुचि बढ़ी। उसने उसे देखा। आखिरकार उसकी पकड़ कमजोर हो गई और उसने खुद को ऊपर उठाए हुए पर्दे को छोड़ दिया। वह चिल्ला रही है, जोर से, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जोर से जो भागता हुआ प्रतीत हो रहा था। और शायद वह थोड़ा खुश था। शायद यह एक आवेग था।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पाकर उसका सिरदर्द गायब हो गया था। हालांकि कारण जो भी हो, वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा और वह उसकी बाहों में सिमट गई। उसका पहला विचार यह था कि वह एक गिलहरी की तरह दिखती थी। जब छोटे बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो सोचा कि वह गिर गई है। मिल्टीयड्स ने ध्यान दिया कि उसने पहले कभी इतनी साफ लाल पुतली नहीं देखी थी। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और उसने उसे प्रणाम किया। ओह धन्यवाद। मिल्टीयड्स ने सोचा कि जब वह बच्चे को देखेगी तो वह डर जाएगी। उन्हें इसकी आदत थी, लेकिन एक बच्चे के बारे में सोचकर उन्होंने इस तरह से अभिनय को बचाने का ख्याल रखा जिससे उन्हें दुख हुआ। हालांकि अंततः उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हुई थी। मिल्टीयड्स, बच्चे ने उत्साह में कांपते हुए घोषणा की। उसने बहुत निडरता से उसका नाम पुकारा। आप कौन हैं? वह पूछे बिना नहीं रह सका। क्या वह इस बच्चे के अहंकार से आश्चर्यचकित था जो उसे पहचान कर भाग नहीं गया? जब कांपते हुए बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने अपनी बात दोहराई। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो। ये तब था जब उसे लगा कि वह आखिरकार माफी मांग लेगी, यह महसूस करने के बाद कि वह कौन है। लेकिन पापा, इसके बजाय उसके मुंह से वह शब्द निकला जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उससे कहेगा। वह पहली बार था जब उसे अपने जीवन में इतनी घबराहट महसूस हुई थी। उसके बाद के आलिंगन से उसे जो गर्माहट महसूस हुई वह अपरिचित थी। यह एकदम घुटने वाली गर्मी थी जो उसके सामने खुश बच्चे की तरह ही अजीब थी। ये तथ्य भी नया था कि उन्होंने इस भावना को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया था। आप अपने पिता को किसे बुला रहे हैं? वह खिलखिला उठी। पापा, इसका कोई मतलब नहीं था। वह इतनी बेशर्म थी कि मिल्टीयड्स ने वास्तव में इस बात पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया कि क्या वह उसकी वास्तविक संतान है या नहीं। भले ही वह उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह रुकी रही। फिर उसने अपना तुरुप का पत्ता खेला। पिताजी, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसने वायदा किया था। कौन ले जाओ उसे? उसकी बेतुकी घोषणा के बाद मुस्कुराता हुआ बच्चा वापस घर के अंदर चला गया। मिल्टीयड्स उस समय इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये शब्द बाद में कैसे सच होंगे। वही हुआ। मिल्टीयड्स ने कैसे भविष्यवाणी की होगी कि एक संत उसे पिता के रूप में चुनेगा। उसने खुद को अपने विचारों से हिलाया और 12 बुजुर्गों और पोप राफेल की ओर देखा जो एक विशाल मेज के सामने बैठे थे। पोप के बगल में एक डरपोक छोटा बच्चा था, अहंकारी छोटी सी चीज। पहले वह खूब हंस रही थी और बातें कर रही थी, लेकिन अब वह उससे बचते हुए वहीं बैठी रही। बुजुर्गों में से एक, एल्डर ओकवेल ने अपना मुंह खोला। तो सम्राट मिल्टीयड्स, उन्होंने शुरू किया। उनकी गंभीर आवाज पूरे हॉल में घूम रही थी। हमने सुना है कि आपने संत से कहा था कि आप उनके अभिभावक बनने के योग्य नहीं हैं। क्या ये सच है? रोते हुए बच्चे ने मिल्टीयड्स की ओर देखा जब एक अन्य बुजुर्ग ने अचानक आवाज उठाई। हमें शुरू से ही संत के अभिभावक के रूप में एक अलग व्यक्ति को चुनना चाहिए था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।